क्लास 8th का एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। थर्ड तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। फोर्थ में लिखा है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर। ये फिगर दिया हुआ है। एंड द परपेंडिकुलर जो दिया है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। ये भी गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं ऐसे ही जो दिया हुआ है। जैसे ये बना हुआ है, फिर ये ऐसे कुछ डायग्राम है। यहाँ से ये परपेंडिकुलर है 13 मीटर, ये है 8 मीटर और ये है 24 मीटर। इसका हमें एरिया ढूंढना है। और ये है क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम भी दे देता हूँ ABCD। तो इसका तो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तो ये ऐसे करो कि ये जो ट्रायंगल है ABD, इसका एरिया निकालो हाफ बेस इंटू हाइट, और इस ट्रायंगल BCD का एरिया निकालो हाफ बेस इंटू हाइट जो हमने किया हुआ है। और दोनों एरिया को यदि हम ऐड कर देंगे तो ABCD का आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले हम निकाल लेंगे ABD हाफ, फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, बेस इंटू हाइट यानी ऑल्टीट्यूड। तो बेस हो गया 24 और हाइट हो गया 13। ये कैंसिल कर देंगे तो 12। तो 12 इंटू 13 आ गया। अब 12 और 13 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया कुछ 156 मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया निकाल लेंगे BCD इस ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, इसका भी लिख देंगे हाफ बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है। तो बेस इसका दिया हुआ है 24 और हाइट है 8, इसको भी काट देते हैं। तो 12 8 जा हो गया 96 मीटर स्क्वायर। तो ये जो पूरे क्वाड्रिलेटरल है, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या करेंगे, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के एरिया को ऐड करोगे तो पूरे का आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ना। फिर इस ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आ गया 156, इसका आ गया हुआ है 96। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 12, 14 प्लस 1 15, ये 252 मीटर स्क्वायर। ये आ गया फोर्थ का। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। दी डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। ये तो सिंपल है। एरिया ऑफ रोम्बस हमने पढ़ा हुआ है, हाफ वन डायगोनल इंटू अनदर डायगोनल। तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो रोम्बस का क्या फॉर्मूला पढ़ देते हैं, हाफ D1 इंटू D2, वन डायगोनल इंटू अनदर डायगोनल। तो हाफ फर्स्ट डायगोनल दे रखा है 7.5 और सेकेंड डायगोनल दे रखा है 12। कैंसिल कर दो तो ये 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 45। एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे तो ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। 6 में देखो क्या लिखा है। द एरिया ऑफ ए रोम्बस कर फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज ऑल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। जैसे रोम्बस, जैसे इस टाइप का कोई रोम्बस बना लो। रोम्बस का हमने दो फॉर्मूला पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था हाफ D1 इंटू D2, वन डायगोनल, हाफ वन डायगोनल इंटू अनदर डायगोनल। दूसरा एक और भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था रोम्बस का, बेस इंटू हाइट। तो पहले केस में देखो जो दिया है इसमें कि एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, साइड दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड है 4.8। तो हम इससे एरिया निकाल लेंगे। जैसे ये मान लो रोम्बस है ABCD, इसको यदि ऐसे घुमा दोगे ना तो यही फिगर ऐसे ही दिखेगा, ऐसे ही तो दिखेगा। तो इसका भी नाम जैसे ABCD, दोनों रोम्बस ही है। इसका ये साइड दे रखा है 5 एंड ऑल्टीट्यूड है 4.8, ये है 4.8।
तो पहले हम इसका तो एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, इसका क्या होता है फॉर्मूला, बेस इनटू हाइट यानी ऑल्टीट्यूड। अब जैसे ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये हो गया बेस और ये हो गया इसका हाइट। तो बेस दे रखा है 5, हाइट दे रखा है 4.8, तो मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा 40, 5 4 जा 20 प्लस 24, एक नंबर का डेसिमल आ गया यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ रोम्बस। एक तो यही पूछ रहा है। दूसरा इसमें पूछ रहा है कि इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो अब हम दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि हमारे पास एरिया भी आ गया, एक डायगोनल दिया, दूसरा डायगोनल निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है ना हाफ d1 इंटू d2, वन डायगोनल इंटू अनदर डायगोनल। एरिया हमारे पास आ चुका है 24, हाफ वन डायगोनल इसमें देखो दिया हुआ है 8 और दूसरा डायगोनल निकालना है, उसको d2 ले लेता हूँ, ये कट जाएगा। सो आ गया ये कितना 24 इज इक्वल टू 4 इंटू d2। तो इसको यदि हम नीचे कर लेंगे तो 24/4 इज इक्वल टू d2, 4 से काट दो तो d2 इज इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हुआ दूसरे डायगोनल का लेंथ यानी लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, ये आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ये लिख देंगे लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज क्या 6 सेंटीमीटर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया। अब अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।